नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम फार्माकोग्नोसी का जो सेकेंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। तो देखिए, आपको फार्मेसी पॉइंट चैनल पर डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के जो भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम और एग्जिट एग्जाम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारी वीडियो को देख के अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको कर सकते हैं। और फार्मेसी पॉइंट चैनल पे आपको 10,000 से भी ज़्यादा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में आप फार्मेसी पॉइंट का जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन। तो जो भी हमारी क्रूड ड्रग्स हैं, आपको क्रूड ड्रग्स का जो डेफिनेशन है फार्माकोग्नोसी में वो आपको पता होगा कि क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं। तो इनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो इनको हम अल्फ़ाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल, ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये तीनों यहाँ पे मेथड दिए गए हैं जिनकी यहाँ पे मदद से जो हमारी क्रूड ड्रग्स हैं फार्माकोग्नोसी में उनको हम क्लासीफाई कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है क्लासिफिकेशन दैट इज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू प्लांट इज। ठीक है, तो ऐसा कौन सा यहाँ पे क्लासिफिकेशन है जो कि यहाँ पे मेनली रिस्ट्रिक्ट करता है, केवल प्लांट पे वो फोकस करता है। तो यहाँ पे दिया गया अल्फ़ाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। तो देखिए, जो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है ये ज़्यादा फोकस करता है प्लांट्स के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अल्फ़ाबेट्स आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन। तो कौन सा ऐसा ड्रग क्लासिफिकेशन है जिसमें कि हम अल्फ़ाबेट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए अल्फ़ाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड केमिकल। तो यहाँ पे आपको नाम से पता चल जा रहा होगा कि जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है इनमें हम अल्फ़ाबेट्स का यूज करते हैं क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई करने में। हम यहाँ पे पेज में आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि फाइलम, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फाइलम, ऑर्डर, जीनस और जो स्पीसीज है इसका किस टाइप के क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है। तो अगर आपने जूलॉजी पढ़ा होगा, बॉटनी पढ़ा होगा, तो आपने टैक्सॉन के बारे में पढ़ा होगा। तो फाइलम, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ये सभी टैक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है इनमें हम इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अम्बेलिफेरी इज। ठीक है, तो अम्बेलिफेरी क्या है, तो ये एक फाइलम है कि ऑर्डर है, फैमिली है या फिर जीनस है। ठीक है, तो जो हमारा अम्बेलिफेरी है ये एक फैमिली है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का 2022 का फार्माकोग्नोसी का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के ऑल सब्जेक्ट जो कि एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन करवाया गया था, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन करवाया गया था, अगर आप उसके क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको फार्मेसी पॉइंट चैनल पर 2022 के जो क्वेश्चन पेपर हैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के वो आपको देखने को मिल जाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि क्लासिफिकेशन इन विच द क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू लीव्स, वुड्स, बार्क्स, सीड्स ईटीसी इज। तो ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसमें कि हम जो भी क्रूड ड्रग्स हैं उनको लीव्स में, वुड्स में, बार्क्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है टैक्सोनॉमिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। तो जो हमारा यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है इनमें हम यूज करते हैं लीव्स का, वुड्स का, और बार्क्स का, सीड्स का, इन सभी का हम यूज करते हैं जो भी क्रूड ड्रग्स है उनको क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया कि एकेसिया एंड ट्रेगाकेंथ आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो एकेसिया और जो ट्रेगाकेंथ है इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, आप यहाँ पे ऑप्शंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि है वुड्स, सीड्स, गम्स एंड बार्क्स। तो देखिए, जो एकेसिया है और ट्रेगाकेंथ है इसको हम गम से ऑब्टेन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया कि लिनसीड एंड नटमेग ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो लिनसीड और नटमेग है ये हमें कहाँ से मिलता है, बाग से मिलता है, वुड से मिलता है, सीड से मिलता है कि गम से मिलता है। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सीड्स। ठीक है, तो लिनसीड और जो नटमेग है इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो है वो सीड्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया कि क्लासिफिकेशन
in which the crude drugs are classified according to their pharmacological action of their main constituents। तो ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसका कि यहाँ पे जिसका बेसिस है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो भी यहाँ पे क्रूड ड्रग्स हैं उनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें कि हम क्रूड ड्रग्स को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया फार्माकोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, अल्फाबेटिकल एंड केमिकल। तो देखिए फार्माकोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होता है इनमें हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन के ऊपर जो भी क्रूड ड्रग्स हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि द क्लासिफिकेशन इन विच द ड्रग्स एक्शन आर सिमिलर बट देयर मॉर्फोलॉजी एंड केमिकल नेचर आर डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसमें कि जो ड्रग एक्शन है वो तो सिमिलर होता है, एक समान होता है, लेकिन जो ड्रग की मॉर्फोलॉजी है और केमिकल नेचर है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है कि जो उनका ड्रग एक्शन है फार्माकोलॉजी है वो सेम होता है, बाकी जो उनका मॉर्फोलॉजी और केमिकल नेचर है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया कि कार्मिनेटिव इज। तो देखिए जो आपका फार्माकोग्नोसी है इसमें आपको डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपका लैक्सेटिव हो गया, कार्मिनेटिव हो गया, और इसके अलावा कार्डियोटॉनिक हो गया, डायूरेटिक हो गया। तो इसमें आपको डेफिनेशन याद रखना होता है, साथ में उनमें कौन कौन सी ऐसी जो क्रूड ड्रग्स हैं वो आती हैं, उनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उनका यूजेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। और जो भी यहाँ पे क्रूड ड्रग्स दी गई हैं उनकी फैमिली क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जिट एग्जाम में भी पूछे जाएंगे फार्माकोग्नोसी वाले सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है सिन्नामन, क्लोव एंड कोरिएंडर। तो ये सभी कार्मिनेटिव होते हैं। ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है कि हायोसाइमस इज। तो हायोसाइमस क्या होता है, ये एंटी कैंसर है कि कार्डियोटॉनिक है, एंटी कैंसर है कि एंटी स्पैस्मोडिक है। तो यहाँ पे एंटी कैंसर का जो ऑप्शन है वो 2 बार हो चुका है, तो कोई बात नहीं। देखिए जो हमारा हायोसाइमस होता है ये एंटी स्पैस्मोडिक होता है, यानी कि इसका जो यूज है वो किया जाता है स्पैस्म को कंट्रोल करने में। ठीक है, इसका यूज किया जाता है स्पैस्म को कंट्रोल करने में। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया कि विनका इज। ठीक है, तो जो विनका है ये क्या होता है, परगेटिव होता है, बेटर होता है, एंटी कैंसर होता है कि लैक्सेटिव होता है। तो देखिए जो हमारा विनका है ये एंटी कैंसर होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया कि क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग। तो ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जो कि बेस करता है किसके ऊपर, थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग के ऊपर। तो यहाँ पे दिया गया मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल। तो जो हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये बेस होता है किस पे, थेराप्यूटिक इफेक्ट पे, यानी कि जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसके ऊपर ये बेस होता है, आधार होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है कि क्रूड ड्रग्स कंटेनिंग सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल्स आर प्लेस्ड इन। ठीक है, तो ऐसी क्रूड ड्रग्स जिनमें कि सिमिलर टाइप्स के केमिकल्स पाए जाते हैं उन्हें हम किस टाइप के क्लासिफिकेशन में रखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए इसको हम केमिकल क्लासिफिकेशन में रखते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी क्रूड ड्रग्स हैं और अगर उनके पास सिमिलर टाइप का केमिकल है तो उन्हें हम एक साथ में रखते हैं। तो ये हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एल्कोलॉइड्स आर फाउंड इन। तो एल्कोलॉइड्स जो हैं वो किन यहाँ पे क्रूड ड्रग्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है बेलाडोना, सिंकोना, नक्सोनिका एंड ऑल ऑफ दिस। तो इन तीनों क्रूड ड्रग्स में जो है वो एल्कोलॉइड केमिकल पाया जाता है। ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया कि ग्लाइकोसाइड्स आर फाउंड इन। तो ग्लाइकोसाइड्स जो है वो एक केमिकल है और ये किन में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डिजिटैलिस, सेना, बोथ 1 and 2 एंड बेलाडोना। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि डिजिटैलिस और जो सेना है इसमें ग्लाइकोसाइड्स नाम का केमिकल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया द रीसेंट अप्रोच टू स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स इज। तो इस समय मौजूदा समय में कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसका कि ज़्यादा यूज किया जाता है क्रूड ड्रग्स की स्टडी करने में। तो मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इस समय रिसेंट टाइम में जो कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई करने में। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि क्लासिफिकेशन इन विच इक्वल
इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू टैक्सोनॉमी एंड बायोजेनेसिस। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसमें कि हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं टैक्सोनॉमी को और बायोजेनेसिस को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड कीमो टैक्सोनॉमिकल। तो कीमो टैक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है इसमें हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं टैक्सोनॉमी और बायोजेनेसिस को। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल ओरिजिनेटेड क्रूड ड्रग। तो इसमें से ऐसा कौन सा क्रूड ड्रग है जो कि एनिमल ओरिजिनेटेड है, यानी कि हमें एनिमल से मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वुल फैट, ओपियम, सेना एंड एकेसिया। तो यहाँ पे नाम से बिल्कुल क्लियर है कि जो वुल फैट है ये एक एनिमल ओरिजिनेटेड क्रूड ड्रग है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। आखिरकार जो भी क्रूड ड्रग्स हैं उनका हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं आप उनको देख सकते हैं। स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स बिकम ईजी। ठीक है, तो जो भी क्रूड ड्रग्स हैं उनकी स्टडी करने में आसानी रहती है। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है सिस्टमिक एंड साइंटिफिक स्टडी। तो इससे हम सिस्टमिक और साइंटिफिक तरीके से हम जो क्रूड ड्रग्स हैं उनकी स्टडी कर पाते हैं। यहाँ पे दिया गया कि अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स बिटवीन क्रूड ड्रग्स। तो जो भी डिफरेंट टाइप की क्रूड ड्रग्स हैं उनके बीच क्या रिलेशनशिप हो सकता है, इनके बारे में भी हमें यहाँ पे जानने को यहाँ पे मिलता है। इसीलिए हम इनकी यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। जो भी क्रूड ड्रग्स है उनको हम क्लासीफाई करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा गया कि विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉट ए पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसका कि यूज नहीं किया जाता है क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई करने में। तो अल्फ़ाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, इन तीनों का यूज किया जाता है, लेकिन जो हमारा जियोग्राफिकल है इसका यूज नहीं किया जाता है क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई करने में। तो जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि विच फार्माकोपिया क्लासीफाई क्रूड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन इन इंग्लिश। तो इसमें से कौन सी ऐसी फार्माकोपिया है जो कि जो भी क्रूड ड्रग्स है उनको क्लासिफाई करती है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया, ये तीनों फार्माकोपिया यूज करती हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन का क्रूड ड्रग्स को यहाँ पे क्लासीफाई करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। यहाँ पे दिया गया कि डिजिटैलिस इज ए। तो डिजिटैलिस क्या है, तो ये एक कार्डियोटॉनिक होता है और कार्डियोटॉनिक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारा जो कार्डियक सिस्टम है, जो हमारा हार्ट है, इसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जहाँ पे पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बेस्ड ऑन केमिकल सिमिलैरिटी ऑफ टैक्सॉन। तो ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जो कि बेस है केमिकल सिमिलैरिटी ऑफ टैक्सॉन के। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि केमिकल क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो हमारा इस समय रिसेंट क्लासिफिकेशन चलता है वो हमारा चलता है कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। और जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है केमिकल, साथ में टैक्सॉन लिखा है, यानी कि ये कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है। तो चैप्टर नंबर 2 में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को देख के जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं इनको आप ज़रूर से प्रिपेयर कर लें। और जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का फाइनल एग्जाम होता है इसमें भी इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे ज़रूर से पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें। जय हिंद।